भोग वांछा कर ली, भोग करने की अगर इच्छा कर ली तो क्या हो जाएगा गड़बड़, भौतिक प्रकृति उसे पूर्ण कर लेगी। हम्म। तो हालांकि बहुत बार क्या कहते हैं लोग, नियंत्रण क्या करना, क्या प्रयास करते हैं कि बाहरी जो परिस्थिति को नियंत्रण करते हैं कि ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो हाँ कि ऐसा इस परिस्थिति में पाप नहीं करना चाहिए, इसको इधर बांध के रखेंगे उधर, वो भी ठीक है, लेकिन वो होने के बाद में भी गलती हो सकती है, पाप होगा इस संसार में। क्यों? अगर इच्छा नहीं गई है तो, क्योंकि सभी कुछ हो रहा है इस संसार में, दुनिया में, वो कौन कर रही है? भौतिक प्रकृति हमसे करवा रही है, भौतिक प्रकृति सुविधाएं दे रही है। इसलिए जब तक भक्त जो है अपनी भक्ति में, भक्ति जप में, अपने श्रवण में, कथा में अगर रुचि ले रहा है, तो उसके उसको फिर भौतिक इच्छा रहेगी नहीं। अगर भौतिक इच्छा रहेगी नहीं तो भौतिक प्रकृति उसको सुविधा प्रदान नहीं करेगी लेने के लिए। और बहुत अगर भक्त प्रगति कर रहा है तो हाँ, कभी कभी भक्त, कभी क्या मतलब हमेशा ये भी हो सकता है कि भक्तों की परीक्षा लेने के लिए कभी कभी भौतिक सुविधाएं दी जाती है। भक्तों की परीक्षा दो प्रकार से होती है। एक तो भोग करने की सुविधाएं प्राप्त कर दिए जाते हैं, या तो उसके जीवन में कोई समस्याएं, कठिनाई प्राप्त दी जाती है, जिससे कि दोनों को भी सहन करना पड़ता है। उसको सहन क्या करना पड़ता है भक्तों को? जो आने वाली भौतिक भोग की सुविधाएं हैं, कि क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज के क्या बोलते हैं उसको, संधि जो है, भोग वांछे की जो संधि जो है, वो संधि को जो है उसको क्या करना चाहिए? भौतिक भोग की संधि भी प्राप्त हुई, फिर भी उसने भगवान को चुनना चाहिए। उसी तरह से जब समस्या आ रही है तो समस्या में उसने शोक मोह भय से उठकर भगवान को चुनना चाहिए, भगवान की भक्ति में के आश्रय, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। यही उसका एक क्या बोलते हैं उसको, उसके एक परीक्षा ली जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसा कहा गया है 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सब कुछ प्रकृति करती है, तो हमें इससे बहुत डरना चाहिए। कि कभी कभी हम देखते हैं ना कि कोई लोग ने क्या कर दिया, गुस्से में आके इसने उसने गला काट दिया अपने पति पत्नी का, पत्नी का ही गला काट दिया, उसने वो कर दिया। ऐसा आजकल बहुत चल रहा है। मतलब पेपर अगर आप पढ़ेंगे, अरे हम ऐसे देखेंगे कि क्या चल रहा है समाज में, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, बहुत कुछ हिंसक चीजें चल रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सब कुछ हमसे कौन करवा लेता है? गुण, प्रकृति के 3 गुण। इसलिए हमने भक्तों ने प्रकृति के 3 गुणों से बहुत बचना चाहिए। सबसे ज्यादा किसने बचना? प्रकृति के रजोगुण तमोगुण से बचना चाहिए। रजोगुण क्योंकि हमको पता रहना चाहिए, अगर हम रजोगुण में है तो हमारी काम वासना होगी। हम कुछ तो बहुत कुछ ऐसा गलती कर देंगे। हाँ। और तमोगुण में है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, या तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे, तो कुछ पागलपन जैसा काम कर लेंगे। तो हमको ऐसा करना कभी सोचना नहीं चाहिए, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। नहीं, शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यामा। हाँ, ये 3 गुण वाली जो भौतिक प्रकृति है ये बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि ये कैसे बनी हुई है? 3 गुणों से बनी हुई है। तो 3 गुणों का प्रभाव मतलब क्या है? हमको हम न चाहते हुए भी वो कर लेते हैं, चीज ऐसी कर लेते हैं जो हमारी इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए हमें बार बार सत्वगुण में रहना चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा बहुत ऐसा ज्यादा सोना, हाँ, ज्यादा ऐसा पसीने में रहेगा तो फटाक से हमने नहा लेना चाहिए। हाँ, हम आलसीपन नहीं रहना चाहिए। हाँ, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, अगर कपड़े बहुत पसीने से हो गए तो बदल लेना चाहिए। जितने नहाना एक बहुत अच्छा ये है सत्वगुण में रहने का। नहीं तो बहुत क्या बोलते हैं इसको, तमोगुण और रजोगुण आता है। और दूसरी चीज कौन सी है? क्या खाते हैं हम, खाने के समय बहुत ही तीखा या बहुत बासी खाना, मतलब सवेरे का शाम को, शाम का सवेरे को, ऐसा खाएंगे तो हमारी बुद्धि जो है बार बार आलसी जैसी सोचेंगी। कपड़े, खराब कपड़े पहनना, मतलब कल पहने थे फिर आज भी वही पहनेंगे। ऐसे जब अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हम रजोगुण और तमोगुण में आ जाएंगे। और रजोगुण तमोगुण आएंगे तो क्या हो जाएगा? हम अपने आप गलत कार्य करने लगेंगे। हम्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला जो श्लोक है वो है 28वां। 28वां श्लोक क्या है?
भक्तिभाव कर्म है महाभाव, मतलब अर्जुन कृष्ण बोल रहे हैं, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लाता। इसका मतलब क्या है? सकाम कर्म मतलब कोई भी कार्य करते समय ये सोचना कि इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है, ये ये भाव से अगर कार्य करेंगे उसको कहते हैं सकाम कर्म। और इस कर्म का हमको फल भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसके लिए हमको बार बार आना पड़ता है। लेकिन अगर भक्ति भाव से कर्म किया जाए, क्यों किया जाए, मतलब भगवान ने मुझे ये कर्म दिया है, मुझे करना है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और फिर भी मुझे ये भक्तों का आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर इस भाव से करेंगे तो क्या हो जाए, इस भाव वाला व्यक्ति कभी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। हम्म, इस इससे हम धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति के ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान का ये जो तीसरा जो अध्याय है, उसका सार ही यही है कि कर्म करो लेकिन आसक्त मत रहो, उसमें स्वार्थ को मत लेके आओ, पर एक ऐसी कर्तव्य के रूप में करते रहो। 29वां श्लोक भी बहुत ये है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संयन्ते गुण कर्मसु तान तान अकृत्स्न विदम मंदान कृत्स्नम वित न विचालयेत्। हम्म? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उस उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानियों को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। हम्म? माया के 3 गुणों से मोहग्रस्त और अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में कुछ ना कुछ तो कार्य में लगे होते हैं, फिर भी विद्वान व्यक्ति ने उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वो काम कर रहा है। जैसे कि हमने बहुत बार चर्चा की कि सब व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है समय, खाली समय। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा समय है तो वो अपना आत्मा का अहित ही करता है। कब तक? जब तक उसको भगवान की कथा के श्रवण में रुचि प्राप्त नहीं हुई है। अगर भगवान की कथा में और जप में रुचि प्राप्त नहीं हो, तो जैसे ही उसको समय मिले वो क्या करेगा? अपने आप को नुकसान ही देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ तो कर्म में लगने रहो। जितना व्यक्ति बिजी रहेगा उतना खुद का उसका बचाव रहेगा। ऐसा है। तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व के मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य बना मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिकारी उपाधिका उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिक में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करे। अच्छा, तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार से परोपकारी कार्यों में लगे लगे हो सकते हैं। चुपचाप लिखो। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे
ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट किया जाए, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते, खोल दो। भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यह तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। अरे कुछ कह रहे हैं, भगवान जो कह रहे हैं, अरे ये वास्तविकता में भागवतम का एक श्लोक है, हाँ? गुण गुण गुणपय त्रिधातु के स्वदिक कलत्रादिशु भौम इज्जति। वहां पे लिखा है कि जो व्यक्ति खुद खुद को इस शरीर मानता है और अपने शरीर से संबंधित सब कुछ वही सब कुछ मानता है, इस शरीर का जन्म जिस जगह पे हुआ था वही हम उसको पूज्य मानता है, और क्या बोलते हैं, इन सभी भौतिकवादी जो विचार है वो जो करता है वो सएव गोखर, मतलब वो एक बैल और एक गधे के जैसा हो गया, ऐसा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनको कुछ, वो जैसा कर रहे हैं उनको उधर ही लगने दो, ज्यादा उनके डिस्टर्ब मत करो। लेकिन प्रभा जी कह रहे हैं कि फिर भी भक्त जो है भगवान से थोड़ा ज्यादा दयालु रहता है, इसलिए क्या करते हैं भक्त उन लोगों को पास में भी जाके भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, उनको पूछते, उनको बताते हैं कि कैसे ये जीवन बहुत कम है, सभी लोगों ने हमारे भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, इसके विषय में कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हमारा उद्देश्य ये है कि सबका कल्याण हो, तो हमने जिस स्थिति पर भी हो भक्तों मतलब प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, यही है। हरे कृष्णा। इस विषय पर किनका प्रश्न है कुछ? हरे कृष्णा, कुछ किनका कुछ प्रश्न है? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी और 2-3 मिनट बाकी है। तो इधर अगर प्रश्न नहीं तो मैं 2-3 मिनट। क्या लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण एक लिख रहे हैं कि बेटर टू प्रोजेक्ट, हम भक्तों ने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारा, अगर हमको पता है कि कोई भक्त बनने वाला नहीं है, तो जो नई भक्त बनने वाले हैं उनके पीछे समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और अपनी भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा समय बहुत मूल्यवान है। कभी कभी हमने, अगर कोई कोई व्यक्ति रहते हैं इस संसार में, बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति रहते हैं, उनके बारे में अगर उनसे चर्चा करेंगे कि भगवान है नहीं है, जो मान सकता है उसके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही नास्तिकवादी रहते हैं, तो उनसे झगड़ा करके कि भगवान है भगवान नहीं है, नहीं क्या, वो भगवान ने ऐसा क्यों किया उसके किया, तो ऐसे लोग सुन के भी कभी भगवान की भक्ति करने वाले नहीं है। तो ऐसे लोगों से ज्यादा चर्चा करते करते हमारा ही क्या हो जाएगा, हमारा गुस्सा क्रोध बढ़ते जाता है, ऐसा है। ऐसे लोगों से, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ऐसे लोगों से हमने क्या करना चाहिए, थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ये भी एक ये है कि भक्तों ने ज्यादा बुक डिस्कशन के समय हम देखते हैं, कभी कभी कोई लोग बहुत ही ये करके आते हैं अग्रेसिव, मतलब कृष्ण ने ऐसा ही क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। हम समझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ही, कभी कभी लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ऐसा ही है कृष्ण, बस वो हमको थोड़ा तकलीफ देने को आते हैं, हमसे झगड़ा करने को आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा बोल के हमने उसको हरे कृष्णा करके उसको भगा देना है। ठीक है। हरे कृष्णा, अभी 2:45 हो गए, तो अभी हम यहीं पे एंड करेंगे। सॉरी, 3:45। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज दंडवत प्रभु दंडवत। जी ने इतना अच्छे तरीके से हमको बताया, गाइड किया है कि उनके लिए हरि बोल सकते हैं 3 बार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। ठीक है प्रभु जी।